ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर भोलेनाथ। तो भक्तों, आज हम कहानी सुनते हैं सोमवार के व्रत कथा कि सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव शंभु भोलेनाथ क्या क्या वरदान देते हैं और सोमवार का व्रत क्यों किया जाता है। सोमवार के व्रत करने से हमें क्या फायदे होते हैं, तो आइए जानते हैं एक बहुत ही सुंदर कहानी, सोमवार व्रत कथा। तो आओ भक्तों, चलते हैं कथा की ओर। सोमवार के व्रत को लेकर मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव अपने भक्तों की मुराद पूरी करते हैं। सोमवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत करने का महत्व ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाता है। यदि आप सोमवार के व्रत करते हैं तो आपको सोमवार व्रत कथा पढ़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आपका व्रत अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं सोमवार व्रत कथा। बोल शिव शंकर भोलेनाथ की जय। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसीलिए उनका नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यता अनुसार भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए भी किसी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि वह तो भोले हैं और भक्त के मन से की गई क्षणिक मात्र भक्ति से है प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए श्रावण के सोमवार का व्रत करते हैं तो इस कथा से भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। शाहूकार को मिला संतान प्राप्ति का वरदान। ये बाबा भोलेनाथ की कथा है। तो आइए कथा शुरू करते हैं। बोल बाबा भोलेनाथ की जय। एक बार किसी एक नगर में एक शाहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से शाहूकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए निवेदन किया। पार्वती जी की आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है। बोल शिव शंकर भोलेनाथ की जय। और जिसके भाग्य में जो है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने शाहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने शाहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। माता पार्वती और भगवान शिव की बात को शाहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही इस बात का दुख था। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद शाहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। शाहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। बोल शिव शंकर भोलेनाथ की जय। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते हुए जाना और ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए
काशी नगरी निकल पड़े। इसी दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए सोचा, क्यों ना उसने शाहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दो। विवाह के बाद उसको धन विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नजर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। शाहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर शाहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी मुझे इसके रोने की स्वर सहन नहीं हो रहा है, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वे बोले कि यह उसी शाहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे सृष्टि के रचयिता, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। बोलो डमरू वाले की जय। बोल कैलाश पर्वत वाले की जय। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। उधर शाहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे को जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने शाहूकार से स्वप्न में आकर कहा कि हे सृष्टि, हे शाहूकार, मैंने तेरे सोमवार के व्रत रखने और व्रत कथा सुनने के प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान किए। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है, पढ़ता है
उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो भक्तों, ये कहानी आज यहीं संपन्न होती है और फिर अगली कहानी लेकर हम फिर आएंगे। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।